मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी में एक सेक्शन होता है जिसे हम सी सेट कहते हैं। और इस सी सेट में ना 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चन। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। इन 80 सवालों में लगभग 40 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं 20 सवाल, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या हिंदी कॉम्प्रीहेंशन जो मर्जी मान लीजिए आप, इससे आते हैं 20 सवाल। और एक बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए 27 नंबर ना 27 सवाल अगर वो ठीक कर देता है तो ये मान लिया जाता है कि वो सी सेट क्वालिफाई कर लेगा। मैं इस बार पहली बार इसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं सी सेट को। तो हो क्या रहा था कि इस सी सेट में ना 2023 में एक पेपर आया। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, एक सेकंड भी आपका खराब नहीं करूंगा। 2023 सी सेट का एक पेपर था। वो लोगों ने कहा कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि भैया 3-3 प्रोफेसर बैठा दे तो भी पेपर सोल्व ना हो। ऐसा लोगों ने कहा इसके बारे में। तो हमारी भी थोड़ी इच्छा जागृत हुई कि देखें यार ऐसा क्या है कि 40-80 में से अगर 27 क्वेश्चन कोई आदमी कर लेगा तो क्लियर हो जाएगा सी सेट। तो साला 27 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे जिसमें मैथ में 40 है, रीजनिंग में 20 और इंग्लिश में 20। तो भाई साहब पता चला कि जो लोग बीटेक किए हुए हैं ना, जो लोग बीएससी मैथ ऑनर्स किए बैठे हैं, वो लोग भी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और 90% बच्चे हर बार सी सेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। जानते हैं कारण क्या है? कारण एक है, ये पेपर इतना फुद्दू है, इतना आसान आता है सी सेट का पेपर के मत पूछो बात। मतलब इतनी छोटी छोटी इतनी बारीक चीजें पूछी जाती है। और मैं आसान कहने के पीछे मेरा एक कारण ये भी है कि यार 80 में से 27 ही तो सवाल करने हैं आपको। कौन से 80 में 80 करने को कोई कह रहा है? कोई नंबर तो इसके जुड़ने नहीं, क्वालिफाइंग है। तो इतना फुद्दू पेपर आता है, इतना आसान पेपर आता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन को अपवाद मान ले जो 10वीं क्लास से है, नहीं तो छठी 7वीं 8वीं क्लास के ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो बीटेक वाले हैं या मैथ ऑनर्स वाले हैं वो कर क्यों नहीं पा रहे, इस कहानी को सोल्व कर नहीं रहे, आर्ट्स वाले कर नहीं रहे? उसके पीछे कारण ये है कि जो छोटी बातें हैं ना, जो बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि भाई बीटेक किया हुआ है, बीएससी मैथ ऑनर्स किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, और इधर उधर की फालतू क्वालिफिकेशन लिए घूम रहे हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उससे ऊपर सवाल आते हैं और उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, है ना? उस पर ध्यान ही नहीं देते मेरे बेटे। उनको लगता है कि बहुत हाई फाई उन्होंने पढ़ लिया तो हाई। अरे भाई पूछ ही नहीं रहा, छठी 7वीं 8वीं क्लास के सवाल पेपर में आने लग रहे हैं। और तब मैंने एक स्टेटमेंट दी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई यूपीएससी। मैंने कहा कि जिस बच्चे ने बीए किया है ना, मैं उसे 100% सी सेट क्लियर करा दूंगा। तो जो यूपीएससी के तुर्रम खा थे उन्होंने कहा कि दिमाग खराब है, सटिया गया तू। मैंने कहा भाई मैं सटिया गया इसलिए क्योंकि इन मेरे बच्चों ने ना कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा सीरियसली। भाई 11वीं क्लास से तो छोड़ ही दिया होगा इनमें मोस्टली ने मैथ। तो इन्होंने मैथ पढ़ा नहीं है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना उनको बहुत शांति से सुन लेंगे। और मेरी छोटी छोटी बातों को सुन लेंगे ना, तो मात्र ही 40 घंटे ले रहा हूं और 40 घंटे में पूरा सी सेट खत्म करा दूंगा। और ऐसा खत्म करा दूंगा कि 40 के 40 सवाल सोल्व करेंगे। और मेरे भाई अब उस बैच को मैंने बहुत सक्सेसफुली लगभग 60% उसका सिलेबस खत्म भी हो गया। जो मेन 60 नहीं तो 50% जो मेन हिस्सा रहता है उसमें वो खत्म हो गया है। और आप विश्वास मानो बच्चे मतलब दिल भर के दुआएं देने लग रहे हैं कि सर पहली बार समझ में आया। और जबकि सच बात यह कि उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने बिल्कुल बच्चों वाली बातें उसमें बतानी शुरू की। वही मैं आपको भी आज कह रहा हूं